अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जमात इस्लामी नए सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज। कराची में सिंध असम्बली के बाहर धरना तीसरे रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान का सिंध हुकूमत पर कराची के वसाइल पर कब्जा करने का इल्जाम। कहा असम्बली में बैठे हुए वडेरे और जागीरदारों ने शहर का बुरा हाल कर दिया। बल्दियात का नया काला कानून किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। कराची को उसके हुकूक देने पड़ेंगे। नवंबर से दिसंबर के महीने में हमारी महंगाई 0.2% यानी ना होने के बराबर कम हुई है, लेकिन नवंबर से दिसंबर में महंगाई नहीं बढ़ी। खाने पीने की अशिया की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई हैं। मुल्क में नवंबर से दिसंबर तक कोई महंगाई नहीं बढ़ी। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम के बुलंद बांग दावे। कहा महंगाई का तूफान आने का शोर मचाया जा रहा है। हालांकि अब मुल्क में अजनास की कीमत में इस्तेहकाम आना शुरू हो जाएगा। पहली दफा पाकिस्तान की बरामदात $30 अरब की हद अबूर कर पाएंगी। इस साल चीनी भी दरामद नहीं करनी पड़ेगी। इस साल 6100 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा कर लेंगे। हुक्मरानों ने IMF की शराइत पर मिनी बजट पेश कर दिया। अब इन्हें मिनी बजट के बदले $1 अरब मिलेंगे। अवाम के लिए महंगाई में मजीद इजाफा होगा। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में पार्टी रहनुमाओं और अरकान से खिताब। कहा धांधली ज़दा हुक्मरान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। किसी भी इदारे को अपने ख्यालात से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली बिलाल यासीन पर कातलाना हमले की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। हमले का मुकदमा दाता दरबार थाने में दर्ज। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने जाए वक़ूअ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस हुक्काम का कहना है सेफ सिटी कैमरों से मुल्ज़िमान तक पहुँचने में मदद मिलेगी। लीगी MPA ऑपरेशन थिएटर से ICU मुंतकिल। मुल्क में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगी। गुलशन इकबाल कराची के ब्लॉक 7 में एक खानदान के 12 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। पंजाब में सामने आने वाले 49% केसेस का ताल्लुक लाहौर से है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 6 अमवात और 556 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 1.08% रही। पाकिस्तान की खित्ते में अमन मोहब्बत और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए कोशिशें। 159 भारतीय हिंदू यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आमद। हुकूमती MNA डॉक्टर रमेश कुमार की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। PIA का यात्रियों के लिए खुसूसी ऑपरेशन। हिंदू यात्री खैबर पख्तूनख्वा के शहर टेरी में मजहबी रसूमात अदा करेंगे। आसिम इफ्तिखार ने कहा 2021 में भारतीय काबिज अफवाज ने 210 कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद किया। नए साल के मौके पर नई जिंदगी का यादगार आगाज। टंडो आदम में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले 250 जोड़े नए रिश्ते के बंधन में बंध गए। 100 मुसलमान, 100 हिंदू और 50 मसीही जोड़ों की शादी पर हर तरफ खुशियों का समा। ढोल की थाप पर वालिहाना रक्स। शौहर से नाचाकी का अलमनाक अंजाम। पिंड दादन खान के गांव हिरनपुर में खातून ने अपनी 3 कमसिन बच्चियों को ज़बह कर डाला। गुस्सा ठंडा न होने पर घर को भी आग लगा दी। खातून का अपना गला काटकर खुदकुशी की भी कोशिश। वाक़े का मुकदमा बच्चियों की दादी की मुद्दत में दर्ज। 3 कमसिन बच्चियों के जनाजे उठने पर इलाके में कोहराम मच गया। मुल्क में गैस का बहरान संगीन तर। सर्द इलाकों में शहरियों की जिंदगी अजियतनाक हो गई। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा में भी गैस की किल्लत का सामना। गीज़र और हीटर्स मुस्तकिल बंद। चूल्हे में आने वाली गैस की धीमी आंच खाना बनाने के लिए नाकाफ़ी। घरेलू ख़वातीन ने सर पकड़ लिए।
और मुल्क में नए साल की पहली बरसात का सिलसिला आज से शुरू होगा। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में नया स्पेल 6 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान। कराची में खूब ठंड पड़ने का इम्कान। बलूचिस्तान और शुमाली इलाकों में भी मूसलाधार बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने साल नौ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत की। कहा कि नए साल पर पेट्रोल बम फेंकने से बेहतर था कि इमरान नियाजी इस्तीफ़ा दे देते। दुनिया में हुकूमतें खुशी के त्यौहारों पर अशिया सस्ती करती हैं। इमरान नियाजी ने महंगाई का बम गिरा दिया। सदर नून लीग ने कहा कि PTI हुकूमत को अवाम की साल नौ पर खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई। मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेहसाल और बेहिसी है। आवाम को जिंदा दरगोर करने के बजाय इमरान नियाजी मुस्ताफ़ी हो जाए। कहा कि अपनी हमाकतों की सज़ा कौम को न दें। नए साल में कौम को महंगाई, माशी तबाही और बेरोज़गारी से बचाने के लिए जालिम हुकूमत से निजात पाना होगी। अल्लाह से दुआ है कि नया साल कौम को महंगाई, बदइंतज़ामी, माशी बर्बादी, भूख, बीमारी, जुल्म और नाइंसाफ़ी के अज़ाबों से निजात की शुरुआत का साल बन जाए। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम को नए साल का तोहफा दिया है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि नए पाकिस्तान में हर साल गुज़श्ता साल से महंगा साबित हुआ और फिर कहते हैं कि पिछली हुकूमतें नाअहल थीं। इमरान खान ने दावा किया था 2021 खुशहाली का साल होगा। अब 2022 आ गया, खुशहाली का दावा कहाँ गया? चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आलमी मंडी की कीमतों के मुताबिक कम करने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी कहती हैं कि 2018 से नालायक हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत है, जिसने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी ने कहा कि ये कहते थे कि घबराना नहीं है। इमरान खान अवाम से सफेद झूठ बोलते रहे। 2022 के आगाज पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गईं। इमरान खान और उसके टोले ने अवाम का बुरा हाल कर दिया। बदकिस्मती से आज 1 जनवरी को भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नाअहल हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया है। जो हुकूमत तब्दीली के नाम पर लाई गई थी, उसने सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई है। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब बोले, आज तक नाअहल और नालायक हुकूमत सारा मलबा माजी की हुकूमतों पर डालती रही, लेकिन शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। कमीशन की सिफारिशात के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अगर कार्रवाई हुई होती, उन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान की गरीब आवाम को अरबों रुपए का टीका लगाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होती तो अरबों रुपए रिकवर होते और चीनी की कीमतों में एक बार फिर कंट्रोल बरपा होता। मैं एक बार फिर आप मीडिया के दोस्तों के तवज्जुह से उस शुगर इंक्वायरी कमीशन के एक हिस्से के ऊपर रोशनी डालना चाहूंगा, जो हिस्सा ये कहता है कि शुगर की कीमतों में इजाफे की वजह बनी डिमांड एंड सप्लाई का गैप। और डिमांड एंड सप्लाई का गैप इसलिए क्रिएट हुआ कि वफाकी हुकूमत ने चीनी को एक्सपोर्ट करने का फैसला किया और 11 लाख टन चीनी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की गई। और वो एक्सपोर्ट करने का फैसला किसने किया? कॉमर्स मिनिस्टर पाकिस्तान के इमरान खान साहब हैं। वफाकी काबीना के सरबरा इमरान खान साहब हैं। उनकी रजामंदी के साथ, उनकी इजाजत के साथ ये तमाम चीजें की गई। शाजिया मरी ने कहा कि पिंडोरा पेपर्स पर बात नहीं करते, क्योंकि इसमें उनके घर के लोगों के नाम हैं। शौकत तरीन, मुनी सलाही, अलीम खान के नाम शामिल हैं। मुराद सईद तो कहते थे कि 200 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक के मुंह पर मारूंगा। उनके अपने डिपार्टमेंट में करप्शन और बेकायदगी की इंतहा है।